Hello student, welcome back to your accountancy class, and this is Shivani Sharma, lecturer in commerce from Meritorious School Patiala. We are already doing admission of partnership chapter and we have done our capital adjustment part also, case 1. In this video we are going to learn case 2 of capital adjustment. Now जब केस 2 की बात आ रही है तो दिमाग में आ रहा होगा केस 1 और केस 2 का डिफरेंशिएट किस तरह से किया जाएगा। उसके लिए भी बहुत आसान तरीका मेरे पास है। एक ट्रिक ली गई है मैंने, जो ट्रिक यहाँ पे सामने बोर्ड पे लिखे भी हुए हैं। आप इन ट्रिक्स को नोट कर लीजिएगा। ये ट्रिक आपको हेल्प करेंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन केस 1 एंड केस 2, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस करते हुए। नाउ आप देख सकते हो यहाँ मैंने ट्रिक लिखा हुआ है। पहला जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंगली कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इस ट्रिक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को पढ़ते ही अगर वो क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है तो क्वेश्चन के अंदर जो भी पार्टनर नया आ रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में और एडमिशन का केस है, वो पार्टनर जो भी कैपिटल लेकर आता था वहां क्वेश्चन के अंदर वो मिसिंग होगी। तो आपके दिमाग में झट से आएगा कि यहाँ पर केस 2 अप्लाई करना है, केस 1 नहीं अप्लाई करना। सेकेंड इज न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल वर्ड अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आ रहा है लिख के कि नया पार्टनर कैसी कैपिटल लेकर आएगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो यहीं पे आपने रुक जाना है और दिमाग में आ जाएगा कि केस 2 की बात हो रही है, केस 1 की बात नहीं हो रही। आई होप दीज पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू डिसाइड कि केस 2 की बात हो रही है। और मैंने कुछ यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं कि केस 2 को सॉल्व करना है जब भी क्वेश्चन आपने, तो किस तरह के स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। हियर आई हैव रिटन स्टेप 1, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल। अब एडजस्टेड कैपिटल वर्ड यूज हो रहा है, तो एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है कि पार्टनरशिप का जो आप क्वेश्चन कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बना चुके हो, कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट कर चुके हो। आप कैपिटल अकाउंट जब कंप्लीट करते हो तो लास्ट में एक बैलेंस कैरी डाउन आएगा आपके पास, और बैलेंस कैरी डाउन से ही हमने आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करना है कैपिटल एडजस्टमेंट के पॉइंट को। सेकेंड स्टेप क्या होगा, फाइंड आउट द टोटल कैपिटल। अब हमें टोटल कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब ये जो कैपिटल है पुराने पार्टनर्स की है, ये एडजस्टेड कैपिटल जो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आएगा ये पुराने पार्टनर्स का आएगा, और उसी कैपिटल के ऊपर उसी के टोटल के ऊपर हमने क्या करना है, रिवर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शेयर, हमने उसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई करके एक टोटल कैपिटल का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। एंड द थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स शेयर, और या फिर आप कह सकते हो कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कैलकुलेट करना। यहां पर हमें क्या करना है, यहां तक तो बहुत ही सिंपल है। कैपिटल एज पर स्टेप 2, स्टेप 2 कौन सा था, जहां पर हमने टोटल कैपिटल फाइंड आउट की थी। मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर्स शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में गिवन होगा, और इस शेयर की हेल्प से हम टोटल कैपिटल में से अपने नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये तो थी इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टेप्स। अब इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप उस एग्जांपल से सीखने की कोशिश करते हैं। एंड आई होप, मुझे ये पूरी उम्मीद भी है कि आप जब इस वीडियो के एंड तक इसको देखकर खत्म करोगे तो आपको ये टिप्स पर हो जाएगा पॉइंट कि कैपिटल एडजस्टमेंट को हमने किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करना है। नाउ सी, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये मैं ट्रिक्स यहां से हटा रही हूं। सपोज हमारे क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं ए और बी, एंड देयर ओल्ड रेशियो इज 3:2, एंड एक नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिट होता है पार्टनर सी फॉर 1/5 शेयर। तो यहां तक जो इंफॉर्मेशन है ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। दिस इज ओल्ड शेयर, दिस इज न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स। ये आप क्वेश्चन में निकाल भी लेते हो आसानी से। अब तक आपको न्यू रेशो या न्यू शेयर निकालना आ चुका है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप किसी को। तो 5:3:2 सपोज इस क्वेश्चन में जो भी मैंने एग्जांपल ली है इसमें मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि ये इनकी न्यू रेशो हो गई है और ये इनकी ओल्ड रेशो है। अब मैंने आपको बोला है कि स्टेप 1, पार्टनर सी की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है और कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट आ गया है, तो हमने कैलकुलेट करनी है सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल।
एडजस्टेड कैपिटल मैं फिर से बता रही हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है, कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स का बन चुका है, गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, जर्नल रिजर्व डिवाइड हमने कर दिए हैं। इसके अलावा जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स लॉसेस जो भी आया है वो सब चीजें हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं। आफ्टर दैट हमारे पास एक बैलेंस कैरी डाउन आता है, ठीक है। अब इसी बैलेंस कैरी डाउन को मैं यूज करूंगी इस क्वेश्चन को, इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए। तो सपोज ये ए और बी का बैलेंस कैरी डाउन मेरे पास आता है, मैं कैरी डाउन ही लिख देती हूं। $80,000 एंड $60,000 ये दोनों पार्टनर्स का रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होने के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ए का आया 80,000 और बी पार्टनर का कैरी डाउन आया 60,000। अब इसको क्या करना है, आपने ऐड करना है। नाउ हियर पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने पहले स्टेप में जो करना था यहां पे हमने एडजस्टेड बैलेंस को ऐड कर लिया है। अब स्टेप 2 पर आते हैं। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। स्टेप 2 में क्या करना है, फाइंड आउट टोटल कैपिटल। मैं इसी के बिल्कुल सामने लिख रही हूं, स्टेप 2 के सामने टोटल कैपिटल, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। ये हमने सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल निकाला है 1,40,000 मल्टीप्लाई रिवर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शेयर। अब रिवर्स पॉइंट आ गया कि ओल्ड पार्टनर के शेयर का रिवर्स है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए 2 मेथड है हमारे पास। एक तरीका तो ये है, लेट शेयर, टोटल शेयर फॉर्म का 1 ले लिया और जो नया पार्टनर आया सी का शेयर इट इज 1/5। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हम करते थे 1/1/5। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 4/5। एक तरीका तो ये है कि हमें शेयर कैसे निकालना है। तो ये जो 4/5 आया है ये किसका शेयर होगा, सी के आने के बाद ये ए और बी का कंबाइंड शेयर होगा। ये कंसेप्ट हमने एक बार रेशो में फर्स्ट केस करते हुए सीखा था। ये सेम हमें यहां पर भी चाहिए। दोनों पार्टनर्स का सी के आने के बाद जो शेयर बच जाता है उसका रिवर्स निकालना है। तो ये बहुत सिंपल है, लेट टोटल शेयर बी 1 और जो न्यू पार्टनर शेयर लेकर आया दैट इज 1/5। उसके बाद 1 माइनस 1/5 मतलब हमने जो डिफरेंस है वो निकालकर बैलेंस निकाला दैट इज 4/5। या तो हम इस तरह से निकालें और इसका रिवर्स कर दे, रिवर्स मीन्स उल्टा कर दे, दैट इज 4/5 का उल्टा क्या होगा 5/4। तो हमारी कैलकुलेशन इसमें कोई अमाउंट निकलेगा, वो अमाउंट हमें चाहिए। या फिर एक और मेथड है हमारे पास, ये न्यू रेशो है आपके पास सी के आने के बाद। हमें किसके शेयर की बात कर रहे हैं, हम किसके शेयर की यहां बात कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड शेयर का रिवर्स। तो इन दोनों को ऐड करो कितना आता है 8, इसका पूरे का टोटल करो कितना आता है 10, 5 + 3 + 2। तो अगर 8/10 कर दें जो न्यू रेशो में से हमारे पास सीधा ही हमें गिवन है, तो इसको मैं अगर रिड्यूस कर दूं तब भी मेरे पास क्या आ रहा है दैट इज 5/4/5। तो यहां से भी आप इजीली निकाल सकते हो और जो पहला मेथड था उससे भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ दैट इज अप टू यू, आपको कौन सा मेथड बेटर लगा। अब हमारे पास यहां पर ये 5/4 आ गया है। 5/4 को अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये 35 पे डिविजिबल है और 35,000 मल्टीप्लाई 5 करने के बाद 1,75,000 हमारे पास अमाउंट आएगा। ये 1,75,000। अब इसका क्या करना है, स्टेप 3 में देखते हैं। कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स शेयर। ये हमारे पास क्या आ गई है टोटल कैपिटल, मतलब तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ गई है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल आ गया हमारे पास। स्टेप 3 इज कैलकुलेट न्यू पार्टनर कैपिटल एज पर स्टेप 2 1,75,000। ये थर्ड स्टेप का पॉइंट है। हमारे पास जो सेकेंड स्टेप में कैपिटल आई है वो सेकेंड स्टेप की कैपिटल को हम यहां पर लिख रहे हैं मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पे न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था 1/5। दिस इज 1/5। अब आप इसको रिड्यूस कर लो,
आप कैलकुलेशन खुद भी अच्छे से चेक कर लीजिए, 35,000 आएगा डिवाइड करके। ये वो 35,000 है जो आपका नया पार्टनर है उसको इस अमाउंट की कैपिटल लेकर आनी थी। तो यहां पर आपका कैपिटल एडजस्टमेंट कंप्लीटली डन है, इसमें अब कोई पॉइंट नहीं है जो रहता है। आपका क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट का, जो कैपिटल अकाउंट आपने बनाया है वो कंप्लीट है ऑलरेडी। 2 पार्टनर के बैलेंसेस ऑलरेडी कैरी डाउन आपके पास आ चुके हैं। तीसरे पार्टनर की कैपिटल मिसिंग थी, आपने वो भी कैलकुलेट कर ली है, और इस कैपिटल को भी हम कैपिटल अकाउंट में लिखकर बैलेंस कैरी डाउन में भी इस अमाउंट को शो करेंगे, और आपकी बैलेंस शीट में भी ये अमाउंट ट्रांसफर होगा। एज यू ऑलरेडी नो कि जो भी बैलेंसेस आते हैं फर्दर ये कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में, न्यू फर्म की बैलेंस शीट में। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये सारा का सारा जो कंसेप्ट हमने अभी रिवाइज किया है, अभी डन किया है, ये आपको आ जाएगा। और एक बार आप इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझें पहले, उसके बाद क्वेश्चंस में ट्राई करें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं तो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हम रिवैल्यूएशन भी बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी साइड बाय साइड बनाएंगे। बट जब कैपिटल अकाउंट बन जाएगा तब आपको रुककर पहले कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद आपकी बैलेंस शीट में ट्रांसफर आपको अमाउंट्स करने हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक फॉर योर स्टडीज। जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए।